हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु एंड यू आर वॉचिंग मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट पार्ट। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं और प्रेजेंट और पास्ट टेंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले पहचान क्या होगी, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर हमें किसी सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी ऐसे शब्द मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात चल रही है। कैसे उसके सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंसेस की। देखिए स्ट्रक्चर उसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं विल और शेल। विल और शेल में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन अलग हो जाता है कि विल हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं हमारे पास, यू, ही, शी, दे, इट और एनी नेम। ठीक है, कोई भी नाम होगा किसी का तो वो भी हमारे पास थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाएगा। अब जो शेल होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है और फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आए वी होता है। तो कैसे याद रखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल अकॉर्डिंगली उनके पर्सन्स के हमें उनको यूज़ करना है, प्लस हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट जहाँ पर भी आ गया, मैंने आपको बताया था परफेक्ट आते ही हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कि हम विल और शेल के बारे में बात करेंगे तो विल हैव और शेल हैव लगाएंगे। एक बात और आप याद रखेंगे कि कभी भी विल हैज़ या शेल हैज़ नहीं होता। ठीक है, उसकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे हैव ही रखेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ सेलेक्ट करना है विल और शेल। यहाँ सिलेक्शन का कोई भी मुद्दा नहीं है, यानी कि हैज़ और हैव में से कुछ ऐसा नहीं है, हैव चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। अब देखिए कि सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, तो कर चुकी होगी तो पता लग रहा है कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। वह के लिए हम शी यूज़ करेंगे, फीमेल है, होगी। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शी के बाद लग जाएगा विल हैव। ओके, पूरा कर चुकी होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हैव के बाद थर्ड फॉर्म, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ओके, तो इस तरीके से आई विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये हमारे पास उसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं के पास ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ जो परफेक्शन की तरफ जाती है कि वो काम कंप्लीट हो चुका होगा तो हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। सेकंड देखिए कि हम मुंबई पहुंच चुके होंगे, तो हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आता है। तो वी शेल हैव पहुंच चुके, पहुंच का मतलब क्या होता है, रीच, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। वी शेल हैव रीच्ड एट मुंबई, हम मुंबई पहुंच चुके होंगे। तो इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे। तुम तैरना सीख चुके होंगे, तुम के लिए हम लगाएंगे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल हैव जाएगा। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद लगानी है फॉर्म, और वो कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं। तो यू विल हैव, सीखना होता है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। ओके, तो यू विल हैव लर्नड, क्या सीख लिया होगा, तैरना, तैरना हो जाएगा स्विमिंग। अब यहाँ पे स्विमिंग जो है वो हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। ये जो हमने नॉन फाइनाइट्स करने होते हैं तो उसके अंदर हम ये सीखते हैं कि स्विमिंग हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी होती है और वो हमारे पास नाउन की तरह काम करती है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन तो ये है नहीं, किसी और की जगह यूज़ थोड़ी ना हो रहा है, ये खुद हमारे पास एक वर्ड है। ठीक है, तो नाउन की तरह वर्क करेगा। तो यू विल हैव लर्नड स्विमिंग, तुम तैरना सीख चुके होंगे। इस तरीके से हमने इसका अफर्मेटिव सीख लिया। अब देख लेते हैं कि बाकी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे बनती है। अब देखिए, नेगेटिव अगर फॉर्म हमें बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे।
सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शेल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, उसके बाद लगाना है हमें नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम नोट लगाएंगे विल और हैव के बीच में, या कहिए कि शेल हैव के बीच में। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि कई बार याद नहीं रहता कि विल के बाद नोट लगाना था या हैव के बाद नोट लगाना था। तो इसके लिए एक रूल याद रखिएगा कि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो क्या नोट हमारे पास थर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो याद रखिएगा कि हैव के बाद कभी भी नोट नहीं लगाएंगे, हैव के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैव से पहले नोट को पुट कर देंगे। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट विल शेल नोट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसने खाना नहीं बनाया होगा या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। तो दोनों ही तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, और उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है हमें कि वो सेंस किसकी दे रहा है, फ्यूचर परफेक्ट की सेंस दे रहा है। तो देखिए वह खाना नहीं, उसने खाना नहीं बनाया होगा, तो ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का मतलब कि बनाना, प्रिपेयर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, द फूड। ठीक है, वह खाना नहीं बना चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड। सेम चल रहा है, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल शेल हमने लगाया, उसके बाद देखिए नॉट पुट किया है, फिर हमने हैव लगाया है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, वे कॉलेज नहीं पहुंच चुके होंगे, तो वे के लिए हम लगा देते हैं दे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी इसके साथ भी, विल नॉट हैव जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो दे विल नॉट हैव, पहुंचना होता है रीच, तो हम रीच्ड कर देंगे इसका। ठीक है, दे विल नॉट हैव रीच्ड एट कॉलेज। इस तरीके से हमने उसका फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। अब देखिए जब हमारे पास इंटरोगेटिव आता है, इंटरोगेटिव मीन्स जब हम उसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होगी। सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है, विल और शेल है। वैसे हमारे पास फुल हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव शेल हैव, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जब हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बीच में हमें डालना होगा। तो विल सब्जेक्ट, हैव V3 ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, और फर्स्ट पर्सन है तो शेल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए इसी से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि क्या उसने खाना बनाया होगा या क्या वह खाना बना चुकी होगी। तो इस तरीके से हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले विल और शेल लगाएंगे। यहाँ पे विल लगाया, क्यों? क्योंकि हम वह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको लिखकर बता देती हूँ कि क्या वह खाना बना चुकी होगी। ये हमारे पास सेंटेंस है, इसको हमें बनाना है इंग्लिश में। तो विल शी हैव प्रिपेयर्ड द फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, विल शी हैव प्रिपेयर्ड द फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी। और क्या इस तरीके से लिखेंगे, क्या वे कॉलेज पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे चुका होगा, चुके होंगे हमारे पास आ रहा है, तो कंफर्म हो रहा है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि विल दे हैव रीच्ड एट कॉलेज। ओके, इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे। अब यहाँ पे अगर होता कि क्या हम कॉलेज पहुँच चुके होंगे, तो सारा का सारा प्रिडिक्शन पे ही बेस्ड होता है। देखिए फ्यूचर में, तो क्या हम कॉलेज पहुँच चुके होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, शेल बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे, शेल बी। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है मेन तो, ठीक है, क्यों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम विल शेल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है कि विल शेल पहले लगा रहे हैं वो इंटरोगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव हम लगाएंगे तो नॉट हमें यूज़ करना है, तो वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। तो विल शेल सब्जेक्ट नॉट
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इन्हीं को अगर हम ट्रांसलेट करें इसी में ही तो कैसे करेंगे, देखिए कि विल शी नॉट हैव प्रिपेयर्ड द फूड, कैसे बनाइए, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। इस तरीके से हमने उसका सेंटेंस बना दिया। और अगर हम यहाँ लिखते हैं कि क्या हम स्कूल कॉलेज नहीं पहुँच चुके होंगे, तो हम लगा देंगे शेल वी नॉट हैव रीच्ड एट कॉलेज। इस तरीके से हमने उसका सेंटेंस बना दिया। ठीक है, शेल वी नॉट हैव रीच्ड एट कॉलेज, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के लिए हमने शेल लगाया। फ्यूचर परफेक्ट था इसलिए हमने क्या लगाया, शेल हैव लगाया। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ जी, हमने चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो पढ़ लिए हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएं। लेकिन अब हम करेंगे कि WH फैमिली से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। WH में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हु, व्हेन, वेयर, वाई, whom, whose एंड हाउ। कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको अगर बोलूं कि WH फैमिली से कोई वर्ड आया है तो आप समझ लीजिएगा कि इनमें से ही कोई वर्ड आया होगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वही वर्ड WH फैमिली से, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। देखिए हमने अभी क्या किया था कि जो इंटरोगेटिव होता है उसमें ये वाला पोर्शन किया था कि विल, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन जब हम WH से कोई भी सेंटेंस बनाने लगते हैं क्वेश्चंस में तो WH को पहले ले लेते हैं। सिर्फ इतना सा ही अलग हमें याद रखना होगा इसके लिए कि WH प्लस विल, शेल प्लस सब्जेक्ट, देन उसकी हेल्पिंग वर्ब हैव रह जाती है जो वो लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वे अपनी नौकरी कब छोड़ चुके होंगे। तो कब के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन लगा देंगे। व्हेन के बाद लगाना है हमें हेल्पिंग वर्ब। दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दे है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, व्हेन विल दे हैव, लीव छोड़ना होता है तो लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। व्हेन विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे। उसने जून से पहले शादी क्यों की होगी। तो देखिए यहाँ पे क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। वाई के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसने, ही या शी हम लगा सकते हैं। वाई विल ही और शी हैव गॉट मैरिड। अब यहाँ पे हमने गॉट मैरिड यूज़ किया है। जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं उनमें हमारे पास ये होता है। जल्दी ही इस पर भी मैं वीडियोस जो है अपलोड करने वाली हूँ। तो वाई विल ही और शी हैव गॉट मैरिड बिफोर जून। जून से पहले हमने लिया है तो बिफोर जून हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको चारों पांचों तरह के सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसके यूजेस कि फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले यूज़ है हमारे पास टू शो एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ये हमने अभी पढ़ा ही है, जितना भी हमने उसकी स्ट्रक्चर्स किए हैं वो इसी बेस पे किए हैं कि कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा या हो चुका होगा उसके लिए हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, कि मैं अपना काम कंप्लीट या फिनिश कर चुका होगा। तो ये प्रेडिक्शन पे डिपेंड है कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी कि ये कह रहा है कि किसी एक सर्टेन, एक निश्चित समय से पहले अगर कोई काम कंप्लीट किया जा चुका होगा बिफोर द अदर एक्शन। हम ये भी ऐड कर सकते हैं बिफोर द अदर एक्शन, बिफोर द अदर एक्शन।
ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। कैसे कि शी विल हैव लेफ्ट, वह जा चुकी होगी, बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब तुम कॉलेज से रिटर्न करते हो यानी कि वापस आते हो। तो कॉलेज से वापस आते हो ये काम हो रहा, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये काम हो चुका कि शी विल हैव लेफ्ट, कि वो जा चुकी होगी। ठीक है। तो बिफोर शब्द हमें क्या दर्शाता है कि दो वर्क्स हो रहे हैं, एक काम जो है पहले हो रहा है दूसरे के होने से, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे कि फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है जो पहले हो चुका उस काम के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के जब हमने रूल्स किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास ये वाला सेंटेंस जाएगा और जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, विल हैव जो है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट लगा देते हैं। थर्ड देखिए कि बाय और बिफोर के साथ हमें ऐसा कोई टाइम दिया हो, बाय मंडे, बिफोर मंडे, बाय ट्यूसडे, बिफोर ट्यूसडे एसेट्रा, और बाय जनवरी, बाय बिफोर जनवरी, इस तरीके से हमें कोई भी ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडे तक मैं ये काम कर चुका होगा, मंडे तक हम सब वापस आ चुके होंगे। ठीक है। जनवरी तक प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। तो इस वजह से हमारे पास ये वर्ड्स जो हैं जहाँ मिले हमें, तो हमें समझना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट है, या ये कहिए कि इनको हमें फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ करना है। कैसे कि दे विल हैव कम बैक बाय संडे, यानी कि वे संडे तक वापस पहुंच चुके होंगे, वापस आ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या यूज़ किया, दे विल हैव, देखो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमारे पास कम, केम, कम की थर्ड फॉर्म यही होती है, कम होती है। ठीक है। लास्ट देखिए कि टू शो लाइकलीहुड और इन्फेरेंस। देखो लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है, संभावना। ठीक है। जब हमें संभावना दिखानी हो या इन्फेरेंस यानी कि अनुमान दिखाना हो तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। कैसे कि यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है हम सब जानते हैं कौन थे, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता था। ठीक है। तो अब क्या लिखा है इसने कि यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ अब्दुल कलाम, यानी कि तुमने अब्दुल कलाम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। यानी कि वो काम हो चुका, सुन चुके हैं हम उनका नाम, इसलिए हमने क्या लगाया है, फ्यूचर परफेक्ट लगाया है। और ज़्यादा एम्फेसिस हमें इसके ऊपर डालना हो, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा जोर हमें इस बात पर डालना हो तो हम विल की जगह मस्ट भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अब्दुल कलाम, कि तुमने ज़रूर ही अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। इस तरीके से हम इसके यूजेस में समझ लेंगे कि जब लाइकलीहुड और इन्फरेंस आता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने क्या कर लिए, सारे स्ट्रक्चर्स कर लिए हैं। ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स के बाद हमने किया कि WH फैमिलीज़ में भी किस तरीके की फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, फिर हमने किया है कि यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए एक सेंटेंस जो आपने चारों स्ट्रक्चर्स में बना करके कमेंट बॉक्स में डालना है, वो सेंटेंस क्या है कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। ठीक है। आई होप ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, क्या वे इस प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। इस तरीके से आपने चारों फॉर्मेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।